नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इको लर्नर्स पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क BRF के कुछ MCQ क्वेश्चंस की। वैसे अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स जो वैध अनुबंध है उसका एक आवश्यक तत्व कौन सा है? सोशल ऑब्लिगेशन, सामाजिक दायित्व, लीगल ऑब्लिगेशन कानूनी दायित्व, मॉरल ड्यूटी नैतिक कर्तव्य, या फिर रिलीजियस ड्यूटी। तो देखिए जो एसेंशियल एलिमेंट है ना, जो आवश्यक तत्व है किसका, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, वो क्या है कि ये वैलिड तभी होगा जब वो क्या हो, एक लीगल ऑब्लिगेशन मीन्स क्या हो, कानूनी दायित्व हो। लीगल तभी वैलिड तभी माना जाएगा, है ना। कौन, एक जो अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट है, जो एसेंशियल एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए उसका, कि वो लीगल होना चाहिए, है ना, कानूनी रूप से क्या होना चाहिए, वैध होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड। मीन्स वह समझौता जो कानून द्वारा लागू किया जा सके क्या कहलाता है। मीन्स एग्रीमेंट ऐसा जो इनफोर्सेबल हो बाय लॉ, वो क्या कहलाएगा, वो प्रॉमिस कहलाएगा, वचन कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, ऑफर कहलाएगा, या फिर एक्सेप्टेंस कहलाएगा। तो देखिए जो है ना एग्रीमेंट जो इनफोर्सेबल है किसके द्वारा, बाय लॉ, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। वो क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा गया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या होना चाहिए, उसके अंदर लीगल ऑब्लिगेशन होने चाहिए। क्या होने चाहिए, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लीगल ऑब्लिगेशन होने चाहिए, मतलब ये इनफोर्सेबल है लॉ के थ्रू। तो सही आंसर कौन सा होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा जो कि इनफोर्सेबल है बाय लॉ। नेक्स्ट है अवैध एग्रीमेंट इज, जो एक शून्य समझौता है होता है वो क्या होता है, अवैध एग्रीमेंट इज इनफोर्सेबल बाय लॉ, कानून द्वारा लागू होगा, इलीगल होगा, नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, या फिर वैलिड ओनली ऑरली होगा। देखिए नाम ही अवैध एग्रीमेंट मीन्स शून्य समझौता, है ना। अगर समझौता होता, कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो वो तो लीगल होता है ना, लीगल इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता। इसका नाम ही है अवैध शून्य। तो क्या होगा, इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, क्योंकि वैध एग्रीमेंट है। कैसा, वैध एग्रीमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो क्या हो, जिसके पीछे कोई कंसिडरेशन ना हो, मीन्स प्रतिफल के बिना अनुबंध क्या होता है, मीन्स ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके पीछे कोई कंसिडरेशन ना हो, है ना, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा, वैड होगा, या वेडेबल होगा, है ना। तो देखिए जो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके पीछे कोई कंसिडरेशन ना हो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, इट इज नोन एज वैड कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा कहलाएगा, वो शून्य कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट है, विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, डिफाइंस कॉन्ट्रैक्ट मीन्स जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका कौन सा सेक्शन इन कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करता है, किसमें कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी गई है, सेक्शन 2H, सेक्शन 10, सेक्शन 11 एंड सेक्शन 25। तो देखिए जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका जो सेक्शन आपका 2H है, ये डिफाइन करता है किसको, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स, एक ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या बन जाता है, मतलब जो प्रस्ताव है जब वो स्वीकार कर लिया जाता है तो क्या बनता है, प्रॉमिस बनता है, कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, एग्रीमेंट कहलाता है, या फिर कॉन्सिडरेशन कहलाता है। तो देखिए जब भी कोई ऑफर लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना, जब ऑफर स्वीकार कर लिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो प्रॉमिस बन जाएगा। क्या बनेगा, वो आपका प्रॉमिस बन जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वैट। निम्न में से कौन सा समझौता स्पष्ट रूप से शून्य घोषित है, मीन्स विच एग्रीमेंट इज एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वैड, कौन सा वैड है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, विवाह में बाधा डालने वाला समझौता, इंश्योरेंस एग्रीमेंट, बीमा समझौता, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, साझेदारी समझौता, सेल एग्रीमेंट, विक्रय समझौता। मीन्स कौन सा वैड है। तो देखिए ये जो इंश्योरेंस एग्रीमेंट है ये तो वैड नहीं होगा, ये नहीं हो सकता आंसर।
पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी नहीं होगा और सेल एग्रीमेंट भी नहीं होगा। क्या होगा? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, विवाह में बाधा डालने वाला समझौता, क्योंकि ये क्या है? ये इलीगल है, इसलिए क्या होगा? वैड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट प्रपोजल व्हेन, कि जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है इज कंप्लीट, ये कंप्लीट है अगेंस्ट प्रपोजल व्हेन मींस प्रस्तावकर्ता के विरुद्ध स्वीकृत का संचार कब पूर्ण माना जाता है ना? जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है इस कंप्लीट माना जाए, कंप्लीट होगा अगेंस्ट प्रपोजल, एक प्रपोजल के अगेंस्ट, वो भी कब? व्हेन पोस्टेड, जब वो भेज दिया जाए, व्हेन रिसीव्ड, जब प्राप्त हो, व्हेन रिटन या व्हेन साइंड। तो देखिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट प्रपोजल व्हेन, क्या हो? व्हेन इट इज पोस्टेड, जब क्या कर दिया जाए? वो पोस्ट कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एज ऑफ मेजॉरिटी अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज, जो भारतीय अनुबंध अधिनियम है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसके अंदर जो वयस्कता है, मेजॉरिटी जो एज है, वो कितनी डिफाइन है? 16 ईयर्स, 17 ईयर्स, 18 ईयर्स या फिर 21 ईयर्स। जो एज ऑफ मेजोरिटी है वो कितनी है? हम सबको पता है कि जो एज ऑफ मेजोरिटी है, जो एक इंसान एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो कितनी है? 18 ईयर्स है, 18 साल। नेक्स्ट है अ माइनर्स एग्रीमेंट इज, है ना? एक माइनर का एग्रीमेंट क्या होगा? जो इंसान 18 साल से कम का है, जो माइनर है, उसका एग्रीमेंट क्या होगा? वैलिड होगा, वैड होगा, वैडेबल होगा या फिर इलीगल होगा। तो देखिए जब भी कोई इंसान है ना जो माइनर नहीं है, जिसकी एज 18 साल या इससे ऊपर है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वैलिड होगा। लेकिन जो इंसान 18 साल से कम का है, अगर वो कहीं कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाता है? वो माना जाता है वैड या शून्य कॉन्ट्रैक्ट। क्या माना जाएगा? शून्य कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय कॉर्सियन इज, जो बलपूर्वक जो सहमति मींस फोर्सेबल, अगर हम किसी से कंसेंट ले लें, जबरदस्ती किसी से हम किसी काम को कराने के लिए अगर कंसेंट ले लें, है ना, तो क्या हो, क्या कहलाता है? मींस कंसेंट अगर ऑब्टेन किया जाए, कैसे? कॉर्शियन के साथ, कॉर्शियन से मतलब फोर्सेबल लिया जाए, जबरदस्ती अगर कंसेंट किसी का लिया जाए, सहमति ली जाए, तो वो सहमति क्या होगी? वैलिड होगी। फ्री कंसेंट होगा तो फ्री तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये फोर्सेबल कंसेंट है। वैड होगी, नॉट फ्री कंसेंट होगी, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम फोर्सफुली कंसेंट ले रहे हैं तो क्या वो फ्री कंसेंट थोड़ी ना होगी, वो क्या होगी? नॉट फ्री कंसेंट, वो नॉट फ्री कंसेंट है कि उस पर्सन ने फ्रीली कंसेंट नहीं दिया, जबरदस्ती फोर्स किया गया तब उसने कंसेंट दिया है। नेक्स्ट है कॉन्सेंसस एड आइटम मीन्स, जो कॉन्सेंसस एड आइटम का क्या मतलब होता है? सेम थिंग इन सेम सेंस, है ना, एक ही बात एक समान समझना। रिटन एग्रीमेंट होता है, ऑरल प्रॉमिस है या इलीगल एग्रीमेंट है। तो देखिए कॉन्सेंसस एड आइटम का मतलब होता है कि सेम थिंग इन सेम सेंस, एक ही बात पर समान समझ। इसका मतलब क्या होगा? एक ही बात पर समान समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, which contract can be enforced at the option of one party only, मीन्स कौन सा अनुबंध केवल एक पक्ष की इच्छा पर लागू किया जा सकता है, मीन्स केवल एक ही पार्टी के ऑप्शन पे उसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? वो वैड कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो वैडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा या एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो देखिए अगर जो एक ही पक्ष की इच्छा पर लागू किया जाए, मीन्स ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इनफोर्स्ड हो, है ना, एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी ओनली, तो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है? वो कॉन्ट्रैक्ट आपका कहलाता है वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ, जो कंसिडरेशन है, जो प्रतिफल है किसी काम को करने के बदले में हमें जो मिलता है या उसके पीछे की जो कंसिडरेशन है ना, वो किसकी इच्छा पर दिया जाना चाहिए? वो प्रॉमिसी की इच्छा पे दिया जाना चाहिए, एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसी और एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर और एट द डिजायर ऑफ स्ट्रेंजर और द कोर्ट। तो देखिए जो ये आपका कंसिडरेशन है ना, मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ क्या? प्रॉमिसर होना चाहिए। किसके? प्रॉमिसर, जो प्रॉमिस कर रहा है उसके डिजायर पे मूव होना चाहिए, उसके डिजायर पे होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्री कंसेंट, निम्न में से कौन सा एक स्वतंत्र सहमति नहीं है, फ्री कंसेंट नहीं है? बल प्रयोग,
कॉर्शियन, जिसका कि भी प्रीवियस किसी क्वेश्चन में जिक्र किया गया था, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, या फिर ऑल ऑफ दीज, है ना। तो फ्री कंसेंट कौन सा नहीं होगा? अगर हम फोर्सफुली कर रहे हैं तो भी फ्री कंसेंट नहीं होगा, कि जबरदस्ती फोर्सफुली कंसेंट लिया जा रहा है। फ्रॉड या कपट करके किया जा रहा है तो भी फ्री कंसेंट नहीं होगा, और अगर हमने मिस रिप्रेजेंटेशन किया है तो भी फ्री कंसेंट नहीं होगा। मीन्स ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑल ऑफ दीज, सभी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की फ्रॉड मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट, है ना, जो कपट है, फ्रॉड है, वो अनुबंध को क्या बनाता है? अगर फ्रॉड के तहत फ्रॉड करके हम किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बनाता है? वो कॉन्ट्रैक्ट वैड होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, या इलीगल होगा। तो देखिए, अगर हम फ्रॉड करके कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है? वो कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट, विलोपनीय कॉन्ट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट है प्रपोजल में बी रिवोक्ड बिफोर, जो है ना, अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड बिफोर, जो प्रस्ताव है उसे कब तक वापस लिया जा सकता है? एक्सेप्टेंस तक, स्वीकृत तक वापस ले सकते हैं आप, कम्युनिकेशन तक ले सकते हैं, कंसिडरेशन तक, या परफॉर्मेंस तक। मीन्स अगर हमने किसी को प्रपोजल दिया है ना, तो उसे कब तक वापस लिया जा सकता है? कब तक? उसे एक्सेप्टेंस तक लिया जा सकता है। मीन्स जब तक वो एक्सेप्ट हो रहा है तब तक क्या है? एक्सेप्टेंस अगर हो रहा है उसके पहले तक उसे वापस लिया जा सकता है। नेक्स्ट है कि विच एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट, कौन सा समझौता न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता? वैलिड एग्रीमेंट को न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता, वैड एग्रीमेंट को, लीगल एग्रीमेंट को, या एक्सप्रेस एग्रीमेंट को। तो देखिए, अगर वैलिड होगा तो उसे कोर्ट में इन्फोर्सेबल किया जा सकता है, लीगल होगा तो भी किया जा सकता है, और एक्सप्रेस होगा तो भी किया जा सकता है। किसे नहीं किया जाएगा तो वो कौन होगा? नॉट पूछा है तो आपका वैड एग्रीमेंट होगा। अगर वैड एग्रीमेंट है तो इट इज नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन, जो आकस्मिक है, कंटिंजेंट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस पे डिपेंड करता है? फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे करेगा, पास्ट इवेंट पे करेगा, इलीगल एक्ट पे करेगा, या रिटर्न प्रॉमिस पे करेगा? तो देखिए, आपका जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है ना, कंटिंजेंट आकस्मिक, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? ये फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेस्ड ऑन, जो एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अर्ध अनुबंध जो है वो किस पे डिपेंड होते हैं, किस पे बेस्ड होते हैं? एग्रीमेंट पे बेस्ड होते हैं, इक्विटी पे बेस्ड होते हैं, ऑफर पे हैं, या फ्रॉड पे हैं? तो देखिए, जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हैं ये आपके बेस्ड होते हैं किसके ऊपर? ये बेस्ड होते हैं आपके इक्विटी के ऊपर। किसके ऊपर? इक्विटी के ऊपर, है ना, न्याय संगतता के ऊपर। इसके साथ साथ हमें भी ध्यान रखना है कि ये जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है बेस्ड होते हैं प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट, अनजस्ट इनरिचमेंट प्रिंसिपल पे भी बेस्ड होते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ ले किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं, तो अनजस्ट इनरिचमेंट प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं, एंड इम्प्लाइड बाय लॉ होते हैं। ये भी कौन? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्सन गिविंग गारंटी इज कॉल्ड, है ना, गारंटी देने वाला इंसान, प्रिंसिपल क्या, जो पर्सन है वो क्या कहलाता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। कौन कहलाएगा? क्रेडिटर कहलाएगा, प्रिंसिपल डेप्टर कहलाएगा, श्योरिटी या प्रतिभू कहलाएगा? तो जाहिर सी बात है, जो गारंटी दे रहा है, श्योरिटी दे रहा है, वो क्या कहलाएगा? वो श्योरिटी कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटीज, मतलब जो गारंटी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो इंसान श्योरिटी दे रहा है, जो गारंटी ले रहा है, उसकी लायबिलिटी क्या है? मतलब गारंटी अनुबंध में जो प्रतिभू का है इसका दायित्व तो क्या होता है? जो इंसान गारंटी लेता है किसी कॉन्ट्रैक्ट में उसकी क्या लायबिलिटी है? प्राइमरी लायबिलिटी है, सेकेंडरी लायबिलिटी है, एब्सोल्यूट है,
या कंडीशनल है। तो देखिए जो इंसान कॉन्ट्रैक्ट में है उनकी तो प्राइमरी लायबिलिटी होती है, लेकिन जो इंसान श्योरिटी दे रहा है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ये फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो हम रिस्पॉन्सिबल होंगे, मीन्स ये जो है ये कैसी श्योरिटी दे रहे हैं, ये आपका सेकेंडरी श्योरिटी दे रहे होते हैं। कैसी सेकेंडरी श्योरिटी दे रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बेलमेंट मीन्स डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर, बेलमेंट मीन्स डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर किसके लिए, मतलब निक्षेप का अर्थ वस्तुओं को सुपुर्द करना है ना। कौन सी, सेल, सेफ कस्टडी, मॉर्टगेज, ऑनरशिप ट्रांसफर करना है। तो देखिए जो बेलमेंट मीन्स होता है डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर सेफ कस्टडी, बेलमेंट का मतलब क्या होता है, डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर सेफ कस्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्सन डिलीवरिंग गुड्स इन बेलमेंट, जो पर्सन बेलमेंट में गुड्स की डिलीवरी करता है इज कॉल्ड, वो क्या कहलाता है, वो बेली कहलाता है, वो बेलर कहलाता है, वो श्योरिटी कहलाता है या पावनी कहलाता है। तो देखिए जो पर्सन बेलमेंट में गुड्स की डिलीवरी करता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका बेलर। क्या कहलाता है, वो कहलाता है बेलर, निक्षेपकर्ता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स इज सब्जेक्ट टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, मतलब खोई हुई जो वस्तु है उसको पाने वाला किसके समान उत्तरदायी होता है। अगर फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स इज सब्जेक्ट टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, है ना, अगर कोई वस्तु खो गई है तो उसको पाने वाला किसका समान उत्तरदायी होता है, वो ऑनर के समान उत्तरदायी होता है, बेली के जैसे होता है, क्रेडिटर के जैसा होता है या श्योरिटी। तो देखिए ना तो श्योरिटी के जैसे ना तो क्रेडिटर के जैसे, दो ऑप्शन बचे हमारे पास ऑनर और बेली। तो जो खोई वस्तु है ना, वो इंसान रिस्पॉन्सिबल होता है किसके जैसे, बेली के जैसे रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके जैसे, बेली के जैसे रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेस इज अ काइंड ऑफ, प्लेस का मतलब होता है गिरवी रखना, गिरवी एक प्रकार का है, गिरवी क्या है, बेलमेंट है, मॉर्टगेज है, सेल है या लीज है। तो जो प्लेस है ये एक तरीके का क्या है, बेलमेंट है, क्या है, एक तरीके का बेलमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट इज कॉल्ड, मतलब ऋण के भुगतान की सुरक्षा हेतु वस्तुओं का निक्षेप क्या कहलाता है, मीन्स क्या, द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट इज कॉल्ड, बेलमेंट कहलाएगा, गारंटी कहलाएगा, प्लेज कहलाएगा या मॉर्टगेज। तो देखिए ये क्या कहलाता है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने बात की थी, ये क्या कहलाता है, ये प्लेज कहलाता है। नेक्स्ट है हु इज कॉल्ड पावनी, किसे गिरवीधारी कहा जाता है, किसे हम पावनी कहते हैं, है ना। तो पावनी किसे कहेंगे, पर्सन डिलीवरिंग गुड्स, है ना, जो इंसान गुड्स डिलीवर कर रहा है उसे, पर्सन रिसीविंग प्लेस गुड्स, जो पर्सन प्लेस गुड्स रिसीव कर रहे, या सेलर को कहेंगे या हम बायर को कहेंगे, क्रेता को कहेंगे। तो देखिए पावनी किसे कहेंगे, पावनी हम कहेंगे पर्सन रिसीविंग प्लेस गुड्स, क्योंकि पावनी है ना, गिरवीधारी जो गिरवी रख रहा है ना, गिरवी वस्तु प्राप्त करने वाला इंसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वैसे अगर अभी तक आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको जब भी ऐसे कोई नए वीडियोस आए तो आप तक जल्दी पहुंच सकें, आप तक वो वीडियो पहले पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी इन राइटिंग, मीन्स कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसका लिखित में होना आवश्यक नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को, ऑरल कॉन्ट्रैक्ट को, या इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को, या मॉर्टगेज को। देखिए लिखित में होना जरूरी नहीं है, विच इज नॉट इन राइटिंग। अब राइटिंग में नहीं तो कौन सा होगा, जाहिर सी बात है जो ऑरल कॉन्ट्रैक्ट है, मौखिक अनुबंध होते हैं, उनका रिटर्न में होना जरूरी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्रीमेंट विद अनलॉफुल कंसिडरेशन इज, जो एग्रीमेंट है कौन सा, अनलॉफुल कंसिडरेशन इज, अवैध प्रतिफल वाला समझौता क्या होता है, वैलिड होता है, वैड होता है, इनफोर्सेबल होता है या मॉरल होता है। तो देखिए जो भी आपका ये कॉन्ट्रैक्ट है, कौन सा, जो कॉन्ट्रैक्ट है कैसा होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट आपका होता है क्या, एग्रीमेंट विद अनलॉफुल कंसिडरेशन, है ना। अनलॉफुल कंसिडरेशन कैसा होगा, वो आपका वैड कॉन्ट्रैक्ट होगा, कैसा होगा, वो वैड कॉन्ट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
विच रेमेडी इज अवेलेबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दे, कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध जो भंग हो जाए, तोड़ दे, है ना, तो उसके लिए कौन सी रेमेडी है? डैमेजेस है, उसे हर्जाना भरना होगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कुछ खास स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उसे करना होगा, है ना, या फिर इंजेक्शन कोई ऐसा निषेधाज्ञा उसके लिए होगी, या फिर ऑल ऑफ दिस। देखिए अगर मान लो कोई इंसान कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर दे, ब्रीच कर दे, तो उसे हो सकता है डैमेजेस भी कुछ उसे फुलफिल करने पड़े, उसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी करना पड़े, इंजेक्शंस भी करना पड़े, मींस सारे ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट इज, है ना, बिना किसी इंसान के फ्री कंसेंट के बिना जो एग्रीमेंट होगा वो एग्रीमेंट कैसा होगा? वैलिड होगा, वैडेबल होगा, इलीगल होगा, या एक्सप्रेस होगा। तो देखिए अगर फ्री कंसेंट के बिना, बिना किसी के सहमति के, अगर स्वतंत्र सहमति के बिना कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है? वैडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा? इट इज नोन एज वैडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर हम लोग बात करें इस वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट की कि वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, है ना, तो वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है अ वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट दैट इज वैलिड एंड लीगली बाइंडिंग बट कैन बी अफर्म्ड। ये कैसा होगा? ये वैलिड एंड लीगली बाइंडिंग, है ना, बट किसके साथ ही क्या होगा? लीगली बाइंडिंग के साथ कैन बी अफर्म्ड। ये क्या किया जा सकता है? इट कैन बी अफर्म्ड और रिजेक्टेड। इसे हम क्या कर सकते हैं? अफर्म्ड या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं एट द ऑप्शन ऑफ दी वन पार्टी, है ना, एक पार्टी के ऑप्शन, उस पर हमसे कर भी रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा? वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। नेक्स्ट है, अ कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट इज नोन एज, मतलब जो दोनों पार्टीज हैं उनकी परस्पर सहमति से जो समाप्त अनुबंध है वो क्या कहलाता है? नोवेशन कहलाएगा, ब्रेच कहलाएगा, फ्रॉड कहलाएगा, या कोर्शन कहलाएगा। देखिए बलपूर्वक तो नहीं कहलाएगा, ना तो कोर्शन कहलाएगा, ना तो फ्रॉड कहलाएगा, ना तो ब्रीच कहलाएगा। दोनों पार्टीज ने मिल के उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया है तो क्या कहलाएगा? इट इज नोन एज नोवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटम म्यूरेट मीन्स, जो क्वांटम म्यूरेट है उसका क्या अर्थ होता है? एज मच एज अर्नड होता है, या फिर एज मच एज डिजर्व होता है, या फिर फुल कंपेंसेशन होता है, या फिर इलीगल गेन होता है। तो देखिए जो आपका क्वांटम म्यूरेट मीन्स होता है, इसका मतलब होता है एज मच एज ही हैज अर्नड, मीन्स एज मच एज अर्नड, जितना भी अर्जित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंटिन्यूइंग गारंटी एक्सटेंड्स टू, जो कंटिन्यूइंग गारंटी, जो सतत गारंटी है वो लागू होती है ना, किस पे? सिंगल ट्रांजेक्शन पे, सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स पे, फ्यूचर सेल ओनली पे, या लोन एग्रीमेंट पे। देखिए जो कंटिन्यूइंग गारंटी है ये होता, जो क्योंकि इसका नाम है कंटिन्यूइंग गारंटी, कंटिन्यूइंग गारंटी का मतलब किस पे होगा? सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स, किस पे? सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसिडरेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट में मूव फ्रॉम, अनुबंध में जो प्रतिफल है वो किससे आ सकता है? कंसिडरेशन किससे आएगा? प्रोमिसी ओनली, प्रोमिसी से आएगा, प्रोमिसर से आएगा, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन से आएगा, या कोर्ट ओनली से आएगा। तो देखिए जो कंसिडरेशन आएगा वो आएगा प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, किससे? प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एग्रीमेंट इज वैड एब इनिशियो, कौन सा समझौता प्रारंभ से ही शून्य होता है? मींस वैड एब इनिशियो, शून्य, स्टार्टिंग से ही शून्य हो। एग्रीमेंट विद माइनर, किसी माइनर इंसान के साथ एग्रीमेंट करना जिसकी उम्र 18 साल से कम है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, या बेलमेंट। तो देखिए ना तो वैलिड होगा, ना तो इंश्योरेंस होगा, ना बेलमेंट होगा। स्टार्टिंग से ही कौन सा कॉन्ट्रैक्ट शून्य होगा? जब आप किसी माइनर इंसान के साथ कोई एग्रीमेंट करें जिसकी उम्र 18 साल से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड व्हेन, जो मौन रहना होता है, साइलेंस जो है कपट माना जाता है कब? देयर इज ड्यूटी टू स्पीक, parties are strangers, contract is written and goods are movable, है ना।
देखो जो साइलेंस है, मौन रहना, वो कब कपट माना जाता है? पार्टीज आर स्ट्रेंजर्स, कॉन्ट्रैक्ट इज रिटन, गुड्स आर मूवेबल एंड देयर इज ड्यूटी टू स्पीक। कब माना जाएगा फ्रॉड? जब आपका बोलने का कर्तव्य हो, मीन्स देयर इज ड्यूटी टू स्पीक हो और आप मौन रहे, साइलेंस रहे, तो क्या माना जाएगा? फ्रॉड माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड इज कॉल्ड। जिस व्यक्ति को प्रस्ताव दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉमिसर, प्रॉमिसी, ऑफरी या श्योरिटी। तो देखो श्योरिटी, जो इंसान श्योरिटी ले, गारंटी ले, उसे कहा जाता है ना। लेकिन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, जिसे प्रस्ताव दिया जाएगा उसे क्या कहते हैं? ऑफरी कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रस्ताव ग्रहीता कहेंगे। क्या? द पर्सन इज नोन एज ऑफरी, जिसे ऑफर दिया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। में से कौन सा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अर्ध अनुबंध नहीं है? पहला कह रहा है ऑप्शन, सप्लाई ऑफ नेसेसरीज, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, खोई वस्तु पाने वाला, एग्रीमेंट बाय कॉर्शन, बलपूर्वक समझौता, या क्वांटम मेरिट, है ना। तो जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या नहीं होगा, है ना। अगर हम बात करें किसकी? एग्रीमेंट बाय कॉर्शन, बलपूर्वक समझौता जो होगा, है ना, वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ही लीगल नहीं, क्योंकि वो बलपूर्वक किया गया, फ्री कंसेंट नहीं लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सिडरेशन में बी, प्रतिफल जो है वो हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है, या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए जब भी हमने किसी के साथ कोई अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे जो कंसिडरेशन है वो पास्ट में भी हो सकता है, पास्ट का हो सकता है, प्रेजेंट का और फ्यूचर का, तीनों का हो सकता है। मीन्स जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा आपका? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज, मतलब व्यापार में बाधा डालने वाला समझौता क्या होगा? वैलिड होगा, वैड होगा, इलीगल होगा, या इनफोर्सेबल होगा? तो देखो बाधा डालने वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कैसा होगा? वैड कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो आपका शून्य कॉन्ट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन अनुबंध करने में सक्षम है, कौन अनुबंध कर सकता है? माइनर इंसान कर सकता है, तो देखिए माइनर बिल्कुल नहीं करता, पर्सन ऑफ अनसाउंड भी नहीं कर सकता, एलियन एनिमनी शत्रु विदेशी के साथ भी आप नहीं कर सकते, किसे? मेजर एंड साउंड माइंड पर्सन, जो इंसान मेजर हो, 18 साल की उम्र पूरा कर चुका हो और साउंड माइंड हो, उसके साथ ही हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्ट्रैक्ट कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस इज, अनुचित प्रभाव से बना हुआ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या कहलाता है? मीन जब कोई जबरदस्ती, अनफोर्सेबल या कोई अनुचित प्रभाव से जब कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया हो, कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या कहलाता है? वो वैड बनेगा, वो वैडेबल होगा, वो वैलिड होगा, या फिर वो इलीगल होगा? तो देखिए ऐसा कैसा होगा? अगर अनुचित प्रभाव से बना है, अनड्यू इन्फ्लुएंस से बना है, तो उसको क्या हम लोगों ने कहा पढ़ा था अभी प्रीवियस क्वेश्चन यहीं पर डिस्कशन किया गया था, वैडेबल होगा, मीन्स लॉफुल तो होगा लेकिन वो कभी भी आप उसे रिजेक्ट कर सकते हैं, उसका अफर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन, द कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, वापसी का संचार वापस लेने के विरुद्ध कब पूर्ण होता है? व्हेन डिस्पैच्ड, जब भेजा जाए, व्हेन रिसीव्ड बाय अदर पार्टी, जब दूसरे पक्ष को प्राप्त हो, व्हेन साइन, जब साइन हो, एंड व्हेन रिटर्न। तो देखिए द कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट अगेंस्ट द पर्सन हु मेक इट व्हेन रिसीव्ड बाय अदर पार्टी, जब दूसरे पक्ष को प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन, शब्दों द्वारा किया गया अनुबंध क्या कहलाता है? ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, जहां पे शब्द हो, शब्दों के द्वारा अनुबंधित किया जाए, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, वैड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट है ना मेड बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन हो तो उसे हम कहते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। किसे? उसे हम कहते हैं स्पष्ट अनुबंध, मतलब वो स्पोकन कह के, बोल के, या
रिटर्न फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म ओब्रमेफाइडी रिलेट्स टू, जो ओबेरमेफाइडी जो है उसका संबंध किसके साथ है, ये वर्ड्स का इसका संबंध किसके साथ है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस से है, बेलमेंट से है या पार्टनरशिप से है। तो देखिए जो ओब्रमेफाइडी के जो रिलेशन है वह है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। ये वर्ड कहाँ यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में। कहाँ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वर्ड्स हैं, मे बी एग्जामिनेशन में इन्हें प्रायोरिटी पे रख के पढ़िएगा कि पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली है क्या, ये जो आपका टर्म है ये एक लैटिन टर्म है। कैसा टर्म है, ये आपका लैटिन टर्म है ना। ये आपका क्या है, लैटिन टर्म है। लैटिन टर्म का मतलब है इसमें क्या होना चाहिए, जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है दो पार्टीज के बीच में, उसके बीच में क्या होना चाहिए, एक फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंटीसिपेटरी ब्रीच अकर्स, जो पूर्वानुमानित अनुबंध भंग होता है, एंटीसिपेटरी ब्रीच अकर्स है ना, कब अगर होता है, बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले, आफ्टर कंप्लीशन या फिर ड्यूरिंग परफॉर्मेंस या एट एक्सेप्टेंस। तो देखिए ये क्या पूर्वानुमानित है, एंटीसिपेटरी वीक है। ये क्या है, एंटीसिपेटरी का मतलब है पूर्वानुमान पहले से ही, मतलब बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डैमेजेस अवार्डेड टू पनिश द डिफेंडेंट आर कॉल्ड, मीन्स जो प्रतिवादी है को दंडित करने हेतु दिए गए हर्जाने कहलाते हैं। मीन्स जो डैमेजेस अवार्डेड है ना, जो डैमेजेस अवार्डेड टू पनिश है ना, उसे पनिश करने के लिए डिफेंडेंट जो भी है वो क्या कहलाता है, मीन्स जो प्रतिवादी है उसको दंडित करने के लिए, उसको पनिशमेंट देने के लिए जो हर्जाने हैं वो हर्जाने क्या कहलाते हैं, ऑर्डिनरी डैमेजेस कहलाते हैं, वो नॉमिनल डैमेजेस कहलाते हैं, वो एग्जाम्पलरी डैमेजेस कहलाते हैं, या वो स्पेशल डैमेजेस कहलाते हैं। देखिए जो भी किसी ने कोई चीज डैमेज करी है तो उनको पनिश करने के लिए जो उनके ऊपर जो चार्ज जो हर्जाने लगाए जाते हैं, जो पनिशमेंट के लिए लगाया गया डिफेंडेंट है ना, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं एग्जाम्पलरी डैमेजेस, दंडात्मक हर्जाना। मीन्स उनको पनिशमेंट के तौर पे उन्हें ये देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्चार्जेस आर श्योरिटी, निम्न में से क्या प्रतिभू को मुक्त करता है। मीन जब भी कॉन्ट्रैक्ट में जब कोई गारंटी लेता है किसी चीज की तो उसे क्या, उसे श्योरिटी कहा जाता है ना। जब कोई श्योरिटी लेता है तो उसे कहते हैं, तो उसे किसे मुक्त करता है। वैरियंस इन कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध में अगर परिवर्तन हो जाए तो अपनी गारंटी से मुक्त हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। रिलीज ऑफ डेब्टर या लॉस ऑफ सिक्योरिटी या फिर ऑल ऑफ दिस। तो देखिए जब कॉन्ट्रैक्ट में कोई थर्ड पर्सन कोई गारंटी ले रहा है, श्योरिटी ले रहा है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई चेंज आएगा तो भी वो फ्री हो जाएगा। रिलीज ऑफ डेब्टर, देनदार की मुक्ति होने पर भी वो मुक्त हो जाएगा, और सिक्योरिटी लॉस हो जाएगी तो भी वो मुक्त हो जाएगा। मीन्स सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑल ऑफ दीज। आई होप कि आपको अभी तक ये जो क्वेश्चंस थे ये आपको अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज़ आज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हम इस बीआरएफ के और भी पार्ट्स लेके आएंगे, तो जो भी प्लेलिस्ट बीआरएफ की आप उसमें जाके आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं, जिसमें कि पूरे हम 200 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो आप आपस में शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।